आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का योग। दो संख्याएं कोई भी हो सकती है। मैं पहली संख्या को a मान लूँ और दूसरी संख्या को b मान लूँ, और दोनों के योग कितना है, दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है पहली संख्या का, पहली संख्या क्या है आपकी a है, पहली संख्या a है, पहली संख्या का मतलब मल्टीप्लाई कितना है 28/25 है। यही तो कह रहा है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का हमने योग कर लिया, दो संख्याओं का जो योग है वो पहली संख्या का 28/25 है, पहली संख्या का 28/25 है। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। पहले तो संख्याओं को अलग अलग पता कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसके नीचे भी एक मान लूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई ए से करूँगा तो ये 25a हो जाएगा, ठीक है, प्लस 25 का मल्टीप्लाई बी से करूँगा तो 25b हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा 28 गुने a मतलब 28a हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका मल्टीप्लाई a से भी कर दिया, b से भी कर दिया, 28 का मल्टीप्लाई a से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 25a है, यहाँ पर 28a। अब मैं 25a को बराबर के इधर ले जाऊंगा, इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 28a में से 25a कटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 3a बचेगा इधर आके। इधर क्या बचा 25b बचा। अब बहुत सिंपल हो गया, देखिए b, मैं a को इधर लाऊंगा, b के बटे में a आ जाएगा, कितना बचा 3, 25 को इधर ले जाऊंगा 3 के बटे में 25 आ जाएगा, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 25। अब इसको कर लीजिए, कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या देखिए a और b दो संख्या थी, जिसमें a का मान 25 निकल के आया और b का मान हमारा 3 निकल के आया, ठीक है। अब कह रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी कितनी है, दूसरी संख्या हमारी 3 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की, पहली संख्या कितनी है 25, कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा 25 चौके 100, 3 चौके 12, भाई 12% है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किसी दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है, तो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है यहाँ पर जो ऑप्शन है उसी से करेंगे। किसी दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, जो इकाई अंक है वो दहाई के अंक से 2 अधिक है, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, मतलब 46 लिख लेंगे हम। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 अधिक है इकाई का। फिर कह रहा है संख्या तथा उसके अंकों के योगफल का गुणनफल, अंकों के योगफल, तो अंकों का योग करेंगे कितना हो जाएगा 10, अंकों के योगफल का गुणनफल। अब करना गुणनफल का मतलब गुना, हमें मतलब गुना लिखना है, ठीक है। अब देखिए 46 का गुना 10 से करूंगा तो ये 460 हो जाएगा। योगफल का गुणनफल 144 है, लेकिन यहाँ पर तो 460 आ रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इकाई का अंक यहाँ पर 2 अधिक है, यहाँ पर तो 2 अधिक है नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत। इकाई का अंक यहाँ पर 2 अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 अधिक है, तो ये भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही, लेकिन चेक करेंगे। इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, बिल्कुल सही, 24 लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, अंकों के योगफल का गुणनफल, अंकों का योग 6 हो जाएगा, फिर इनका गुणनफल 24 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 144 हो जाएगा, और 144 ही क्या है आना चाहिए, तो 24 आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो क्रमांगत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमांगत, क्रमांगत का मतलब लगातार होता है। जैसे आपने पहली संख्या x मान ली, तो अगली संख्या क्या आएगी, अगली संख्या आएगी x + 2। जैसे कि क्रमांगत संख्या 1 है, 2 है, 3 है,
4 है, 5 बढ़ती हुई तो जाती हैं, बढ़ती हुई, इससे ये वाली संख्या बड़ी, इससे ये वाली बड़ी, इससे ये वाली बड़ी, आगे वाली संख्या बड़ी होती चलेगी हमेशा, ये बात आप जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 क्रमांक सम संख्याओं का योग। भाई देखिए सम है यहाँ पर, तो हम सम संख्या ही लेंगे x + 2, फिर इसके आगे चलेंगे तो x + 4, फिर इसके आगे चलेंगे x + 6, इस तरीके से। ठीक है, क्या कह रहा है, सम संख्याओं का योग क्या होगा, जिनके वर्गों का अंतर 84 है। भाई इसका भी वर्ग कीजिए और इसका भी वर्ग कीजिए, इनका अंतर 84 आएगा। अंतर का मतलब आप जानते हैं बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना। तो बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर, ये x + 2 का होल स्क्वायर, ये बड़ी संख्या है, इसमें से घटा देंगे छोटी संख्या को x² को, और इनका अंतर कितना है, 84 है। अब ये क्या है, x प्लस, देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, x + 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a + b का होल स्क्वायर। भाई देखिए ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही तो होता है। अब देखिए a², a आपका कितना है, x है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, x² करूँगा, प्लस b², b आपका 2 है, 2 का स्क्वायर करूँगा 4 हो जाएगा, प्लस का क्या होता है 2ab, a आपका x है, b आपका 2 है, तो ये 2x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, और गुने में क्या है ab का गुना करेंगे मतलब 2x, क्या हो जाएगा 2x। अब 2 का गुना 2 से करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, तो मैं इधर लिख दूंगा x² + 4, 2 का गुना 2 से 4x बराबर, यहाँ पर क्या है x² है, ठीक है x² है यहाँ पर, तो यहाँ पर बराबर नहीं, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस है बीच में, तो x² बराबर 84। अब x² से x² कट जाएगा, क्लियर है। 4 प्लस का है इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो 84 में से 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर कर लेते हैं, 4 + 4x बराबर 84, यही तो बचा भाई, ये कट गया, ये कट गया, तो यही बचा। प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो 4x बराबर ये 80 बचेगा, और 4 से 80 कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, तो x का मान 20 निकल के आ गया। इस x का मान 20 आ गया, ठीक है, इस x का मान 20 आ गया। अब देखिए इस x का मान 20 आ गया, तो करना कुछ भी नहीं है, x का मान 20 आ गया तो 20 रखिए, ठीक है। अब x का मान 20 है, यहाँ पर भी x का मान मैं 20 रखूँगा, और प्लस 2 है तो 2 रखूँगा, क्लियर। अब यहाँ पर करने का कुछ बचा ही नहीं। आपसे क्या कह रहा था, 2 क्रमांक सम संख्याओं का योग की बात कर रहा है, योग की बात कर रहा है, तो योग कर दीजिए, 20 और 20 40, 40 में 2 जोड़ देंगे 42। सम संख्याओं का योग क्या होगा, जिनके वर्गों का अंतर 84 है, योग कितना होगा दोस्तों, 42 होगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है, क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। कोई संख्या है, उसे हमें 6 से भाग करना है, 6 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। भाई 3 आपका शेष बचेगा, ठीक है। 6 से विभाजित करने पर शेष हमारा 3 बच रहा, तो कौन सी संख्या होगी, वो संख्या 9 होगी। 6 एक कम 6 कटेगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 शेष बचेगा, वो संख्या हमारी कौन सी होगी, 9 होगी। अब कह रहा है 3 शेष बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। अब संख्या तो आपको पता चल गई कौन सी है, 9 है, तो संख्या के वर्ग को डिवाइड करवा रहा है। संख्या का वर्ग मतलब 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। इस 81 को 6 से डिवाइड करवा रहा है। अब इस 81 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 एक कम 6 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 उतार दीजिए, 1 आ जाएगा, फिर कटेगा 6 तिरिक का 18, 21 में से 18 कटा दीजिए, 3 इस बार फिर से शेष बचेगा। हम स्क्वायर कर रहे हैं तब भी 3 शेष बच रहा है, स्क्वायर नहीं कर रहे तब भी 3 शेष बच रहा है, तो क्या शेष बचेगा भाई, 3 शेष बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक 2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 88 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए है। मैंने ऐसा प्रश्न कराया नहीं है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और ये प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो ये प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये प्रश्न और इसके आधार पर एक और प्रश्न बनता है, वो भी कराऊंगा। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। अगर आपको आता है तो कमेंट में अपना आंसर बता दीजिए क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।